गंगा से गोमती बड़ी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, और धारा बड़ी समुद्र की, पाप काटे हरिद्वार। पितामह भीष्म कृपाचार्य जी महाराज कुलगुरु द्रोणाचार्य जी के महाराज पास पहुँचे और द्रोणाचार्य जी से क्या है, पितामह भीष्म बोल रहे हैं कि आपने हमारे इन राजकुमारों को इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई है, ये अब अपना अपना विद्या अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन थोड़ी हमें दिखा दे। तो क्या बोल रहे हैं, आप दिखावो सोए, काके विद्या के ते कहो। किसके पास कितनी विद्या है, कौन पारंगत है, ये सब देख रहे हैं महाराज। तो 100 बांधव दुर्योधन के सब आ गए, सभी ने अपना अपना विद्या अस्त्र शस्त्र पितामह भीष्म के सामने सब दिखाया। और उसके बाद महाराज अर्जुन जी आए, तो अर्जुन इस प्रकार से क्या है कि अपने बाणों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे पितामह भीष्म गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। तो करत अस्त्र अर्जुन तब ताहाय, सन्मुख तो भीष्म के पाहा। पितामह भीष्म ने अर्जुन को देखा, अर्जुन के बाणों को देखा, उनका पारदर्शन जिस प्रकार से वो दिखा रहे हैं। तो पितामह भीष्म क्या है कि अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, जब अस्त्र अर्जुन ने कीना, धन्य धन्य सब बोले लीना। भीष्म बोले कयो धनंजय, पाही त्वय समान को जग में नाही। कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म अर्जुन को धन्य धन्य बोल रहे हैं। और पितामह भीष्म ने वीर अर्जुन को कहा कि आप तो बड़े वीर हैं, धनुर्धारी हैं, आपके समान जग में कोई भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से कर्ण ने जब अर्जुन को इस प्रकार से उनकी प्रशंसा सुनी, तो कर्ण को कुछ खराब लगता है, द्वंद्व भाव पैदा हो गया। तो कर्ण ने कहा कि भाई सारे यहाँ वीर हैं, योद्धा हैं, परंतु मैं भी थोड़ी आप लोगों के सामने आप क्या है कि अपना जो विद्या अस्त्र शस्त्र का जो ज्ञान है वो आप लोगों के सामने थोड़ी प्रदर्शन करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो जब कर्ण ने क्या है कि बाण चलाए, तो बाण चलाए कैसे चलाए, कर्ण बेर अस्त्र तब कराए, महानव बाजा भूमि में पराए। कंपमान अवनी तो होए, ऐसा अस्त्र कर्ण कर सोई। कर्ण ने जब बाण चलाए तो पृथ्वी में, भूमि पर क्या है कि बाण वज्र के समान पड़ने लगे और पृथ्वी कंपायमान होने लगे। तो इस प्रकार से कर्ण का पुरुषार्थ देख करके दुर्योधन हर्षित हो गए। दुर्योधन ने कर्ण को क्या है अपना मित्र बना लिया। क्यों कि दुर्योधन के मन में हमेशा द्वंद्व भाव रहता था, द्वेष भाव रहता था। तो दुर्योधन ने कर्ण को बड़ा वीर देख करके, योद्धा देख करके उन्हें क्या है अपना मित्र बना दिया, मित्र बनाया महाराज। इसी प्रकार से क्या दोनों में क्या है कि मित्रता हो गई, मित्रता हुई। तब क्या बोल रहे हैं कि कर्ण और दुर्योधन आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई अब हम क्या है कि थोड़ी मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। तो मल्ल युद्ध में कौन जीता है, और मल्ल युद्ध होगा किसके, कर्ण और अर्जुन के बीच में, क्योंकि दोनों बड़े वीर थे, बड़े धनुर्धारी थे।
कहा कर्ण दुर्योधन पाही, आशा एक मोर मन माही। मल्ल युद्ध देखो तुम राओ, हारत कौन कौन है दाओ। सुन के अर्जुन सयो न भाराए, क्रोधवंत कर्ण पर चाराए। गुरु द्रोण अर्जुन दे कहे, तोरे सन्मुख शत्रु न रहे। मल्लयुद्ध के लिए ठानते हैं, और यहाँ पर क्या है कि कौन जीतता है कौन हारता है ये फिर बाद में ही देखेंगे। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन जी से कहा, वीर अर्जुन से कहा कि हे महाराज, आप तो बड़े वीर हैं, आपके सामने क्या है कि कोई भी शत्रु टिकेगा नहीं। जब अर्जुन और कर्ण के बीच में मल्लयुद्ध के लिए बात हो रही थी, तो इतने में क्या हुआ कि अपने अपने पुत्रों के हेतु स्वर्ग के राजा इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के लिए वहाँ पहुँच गए। भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र कर्ण के हेतु वहाँ पर पहुँच गए। पहुँचे महाराज तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। योद्ध हेतु सब सजे है, दो चकित भय देखत सब को। दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए, परंतु तब तक क्या है कि कुल गुरु कृपाचार्य जी महाराज बोल रहे हैं कि देखिए, ये जो कर्ण है इनका न कोई गोत्र है न जाति है, किस प्रकार से ये सूत पुत्र है, और ये सोमवंशी राजा उनके जो राजकुमार है अर्जुन, इनके सामने युद्ध करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये युद्ध नहीं किया जा सकता है। क्यों कि युद्ध भी होता है तो बराबरी में होता है। जिस प्रकार से क्या है कि देखिए, हमेशा कहा गया है कि यदि बल कहीं रिश्ता बनाना हो, किसी से मित्रता करनी हो, तो दोनों में बराबरी होनी चाहिए। दोनों का क्या है कि समकक्ष होना चाहिए, जिसका नाम है समधि। समधि, सम मतलब बराबर, धी मतलब कक्ष, धी मतलब बुद्धि, सब प्रकार से बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे सोमवंशी राजा अर्जुन है, तो कर्ण क्या है कि ये क्या है कि कोई राजा नहीं है, ये तो सूत पुत्र है, इसलिए ये युद्ध नहीं कर सकते। कर्ण तब इस प्रकार से सुन करके क्या है कि उनको लज्जा आती है। तो कर्ण तब सुनी लज्जा पाए, तब दुर्योधन कहा सुनाए। राजा जौन छत्र विधि भाये, सासी छत्ते उत्तम राये। वर्णे विक्रम राजा सोये, अर्जुन कर्ण तुल्य जो होये। आधो आसन राज तुम्हारा, राजा कहे सो कर्ण तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या है कि कर्ण का अपमान हो गया। कर्ण किनारे खड़े हो गए, चुप हो गए। यहाँ पर दुर्योधन ने कर्ण को बड़ा वीर देख करके उन्हें क्या है कि वर्ण करते हैं, उन्हें मित्र बनाते हैं। कहा कि अब आपको क्या है कि मैं राजपाट दूंगा, आप मेरे साथ में चलेंगे। और उसी समय वहाँ पर क्या हुआ कि धीमर नाम जो अधिरथ था, अधिरथ नाम का, तो वो वहाँ पर आकर के कर्ण से बोल रहे हैं कि आप लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों कि सचमुच में क्या है कि हमारी क्या है बराबरी नहीं हो सकती है। ये तो बड़े बड़े क्या है कि धीर वीर राजा हैं, सोमवंशी राजा हैं, इसलिए क्या है कि कर्ण को वहाँ पर क्या है समझा दिया और चुप कर दिया। सभा माया वचन सुनायो, कर्ण लज्जाया कैसा माथ नवायो। कर्ण इस प्रकार से सिर नवा करके चुप हो जाते हैं, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं। लज्जित हो गए। भीमसेन बोले या वाणी, सुनो कर्ण तुम अति अज्ञानी। छत्री सभा में बैठो जाए, नेकन लाज चेत तुम आए। अब ये क्षत्रिय वंश का जो समाज है, इसमें आकर के आप कैसे बैठ गए हैं, आपको कोई लाज नहीं आई। इस प्रकार से महाराज क्या है कर्ण चुप हो गए। मन में क्या है कि कोप करते हैं, परंतु
क्रोध भी आ रहा है। इस प्रकार से क्रोधित कर्ण सूर्य निहाराय, प्रकट सूर तब सभा मंझाराय, भाषे रवि तो पुत्र हमाराय, कर्ण सुनो नहीं करो खम भाराय। यह कई सूरज अंतर धानाय, सभा सवै तब अचरज मानाय, सूर को पुत्र सभा सब जानाय, दुर्योधन तब करत बखानाय। तो कर्ण लज्जित हो गए। इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र कर्ण को लज्जित देख करके वहाँ उस सभा में आकर के सभी भली सभा में बोल रहे हैं कि आप तो मेरे पुत्र हैं। इस प्रकार से पूरी सभा ने देख लिया, सुन लिया। तो वहाँ पर क्या है कि दुर्योधन तब क्या करते हैं कि अपने साथ में उन्हें ले जाते हैं। मोड ब्रकोदर रे अज्ञान है, वचन हमारा सुनो दे काना है, कुंभ जन्म अगस्त तव भयो, भृंगी गर्भ सिंह ऋषि भयो, दोणी गुरु सकल अवतारा है, तो जानो सर्वत्र संसार है। इसी प्रकार से महाराज दुर्योधन ने ब्रकोदर जो भीम हैं उनसे कहा कि आप तो अज्ञानी हैं, इस प्रकार से आप क्यों बोल रहे हैं? क्यों कि यहाँ पर क्या है कि भीम ने ब्रकोदर ने अर्जुन से कहा कि आप क्षत्रिय के समाज में क्यों बैठे, कैसे बैठे हैं? तो इसी प्रकार महाराज दुर्योधन ने कहा तो आप अज्ञानी हैं। कुछ दिन तो ये विदिते गयो, विद्या पढ़ी संपूर्ण रण भयो, गुरु दक्षिणा तबै तब दीनो, हर्ष द्रोण गुरु भाष्य लीनो। सभी विद्या पढ़ के पारंगत हो गए, सब गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। और फिर गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज क्या है कि वीर जो अर्जुन हैं उनसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मेरा एक स्वार्थ है आपसे, आपकी गुरु दक्षिणा में उसी को ही मानूंगा। तो स्वार्थ में क्या है? अर्जुन सौभाषो यह बात है, स्वार्थ मोर करो साक्षाता है, द्रौपद राजा मित्र हमारा है, मारी किरीट राज्य बैठारा। एक समय मैंने क्या किया कि किरीट को मार करके वहाँ का जो राज्य था वो राज्यपाट जीत लिया था। और वो द्रौपद राजा और मेरे बीच में बात हुई थी कि यह राज्य हमारा दोनों के बीच में क्या कि आधा आधा रहेगा। परंतु मैं उस राज्यपाट में कुछ समय रह करके, राज्य में रह करके फिर क्या कि वन में तपस्या करने के लिए गया। और फिर जब मैं वापस आया वन से तो द्वारपाल ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। इसलिए मुझे क्या है कि वहाँ पर क्या हो गया, मेरा अपमान हो गया। आप द्रौपद राजा को बंदी बना करके ले आओ तो वही मैं गुरु दक्षिणा मानूंगा। अर्जुन सुनते तुरंत सिधाए, द्रौपद पाई सो योध रचाए, नागबाण तब अर्जुन साधे, द्रौपद राज को तुरंत ही बांधे। इस प्रकार से अर्जुन जा करके और राजा द्रौपद को नाग बाण से क्या बांध करके गुरु के चरणों में उन्हें समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार से महाराज क्या है कि यह सुंदर कथा का प्रसंग चल रहा है। और आप सभी मित्रों से मेरा एक ही कहना है कि बड़े मन लगा करके बड़े हर्ष से इस कथा का श्रवण करें। और कल तो इससे और भी सुंदर कथा का प्रसंग चलेगा। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम।